वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रसोई घर में काम करने वाली स्त्री ये बात अवश्य जान ले, ना करें ये गलती, वरना माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी छोड़ देंगी साथ। स्वयं श्री कृष्ण ने बताया इस गलती के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादीशुदा महिलाओं को घर में किन विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना पति पर आते हैं भारी संकट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। उन्होंने सुदामा की नगरी बनाते समय विश्वकर्मा जी को वास्तु के नियमों के पालन की आज्ञा दी थी, ताकि उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य सदा ही सुखी और समृद्ध रहें। श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए हैं। अगर इन्हें ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र में रसोई घर का महत्व सबसे बढ़कर है, क्योंकि इसी स्थान से संपूर्ण घर को ऊर्जा प्राप्त होती है। उस घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की तृप्ति इसी स्थान से होती है, अतः ये स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य स्थानों पर वास्तु के साधारण से नियमों को फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन रसोई घर में हमें वास्तु के नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में रसोई की दिशा, रसोई घर में रखी जाने वाली चीजें, रसोई घर में किए जाने वाले काम, सभी क्रियाकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिन्हें आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार किसी भी स्त्री को अपने रसोई घर में ये 4 काम नहीं करने चाहिए। जो भी स्त्री अपने रसोई घर में ये 4 काम करती है, उससे सभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी ऐसे स्थान को छोड़कर चली जाती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। यहाँ पर अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव सभी निवास करते हैं, अतः ये सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का स्थान है। इस स्थान पर अशुभ और अमंगल कार्य करने पर स्थान की पवित्रता समाप्त हो जाती है, जिसका प्रभाव उस घर में निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर को आग्नेय दिशा में अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा में ही बनवाना चाहिए। रसोई घर का संबंध अग्नि तत्व से होता है, इसीलिए यही दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। अन्य दिशाओं में बना रसोई घर अधिक लाभकारी नहीं होता। भोजन बनाते समय भी स्त्री को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी बीमारी की छाया नहीं रहती। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन बनाने से गृहिणी का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, शारीरिक कमजोरी आती है। खाना बनाते समय गृहिणी के पीछे भी द्वार नहीं होना चाहिए, इससे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, रसोई घर में बना संपूर्ण भोजन स्वयं ही खा लेना पाप है। रसोई घर में बने भोजन को हमेशा ही बांटकर खाना चाहिए। सर्वप्रथम अग्नि को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते और कौवे के लिए निकालनी चाहिए। घर में रहने वाले सदस्यों से पहले भोजन पर अधिकार अतिथियों का होता है। अगर अतिथि नहीं आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा भोजन अवश्य निकालना चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और ये भोजन आप किसी भी जीव व गाय को खिला सकते हैं। अगर द्वार पर कोई भी जीव या व्यक्ति आता है तो उसका अनादर करना भी महापाप माना गया है। जिस घर के रसोई घर में बना भोजन द्वार पर आए हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। दूसरा काम, रसोई घर की स्वच्छता। अस्वच्छ रसोई घर दरिद्रता की निशानी है। जो स्त्री रसोई घर को स्वच्छ नहीं रखती अथवा रसोई घर को सदा ही गंदा रखती है, ऐसी स्त्री के घर में माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर को स्वच्छ करना चाहिए और स्वच्छ बर्तनों में भोजन बनाना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन रखना भी दुर्भाग्य की निशानी है। रात्रि के समय में कभी भी झूठे बर्तन रसोई घर में वैसे ही छोड़ देने नहीं चाहिए। इससे रसोई घर की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूरे घर को नकारात्मक बना देती है। तीसरा काम, बिना स्नान किए भोजन बनाना। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को कभी भी बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बिना स्नान किए बनाया हुआ भोजन अशुद्ध और अपवित्र होता है। ऐसा भोजन देवता कभी भी स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध अवस्था में या रात्रि के कपड़े पहनकर बनाए गए भोजन को ग्रहण करने वाले लोग सदा ही दुखी और बीमार रहने लगते हैं। अतः महिलाओं को हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए।
चौथा काम, रसोई घर में सोना। वास्तु शास्त्र में रसोई घर में सोना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। रसोई घर में सोने से घर में कलेश का वातावरण निर्माण होता है। रसोई घर में उग्र पदार्थों का स्थान है, अतः इस स्थान पर ऊर्जा का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है। हमें सोने के लिए शांत स्थान की आवश्यकता होती है। रसोई घर में सोने से बुरे सपने आते हैं, मन में भय निर्माण होता है। इन उग्र ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। तो ये थे वो 4 काम जो रसोई घर में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन महिलाओं के कुछ कामों को करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती है तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खा ले तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 6, अधिक देर तक स्नान करना। विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री या पुरुष को अधिक देर तक स्नान नहीं करना चाहिए। ज्यादा देर तक स्नान करने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि सर्दी या जुकाम। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। नंबर 7, ज्यादा देर तक सोना। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 8, ज्यादा देर तक जागना। विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को अधिक देर तक नहीं जागना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा देर से सोने वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। साथ ही ज्यादा देर तक जागने से जल्दी नहीं उठ पाता। ऐसे लोग वक्त के साथ आलसी बनने लगते हैं और भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मनुष्य को ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।